राहुल गांधी सोचता है मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। भारतीय जनता पार्टी में भूचाल आ चुका है। ये भूचाल एक ऐसा भूचाल आया है कि ना तो इन्होंने इस बात की कल्पना की थी कि साम दाम दंड भेद शायद ही कोई ऐसा पैतरा हो कि इस पैतरे के बाद इन्होंने सोचा होगा कि इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। दोस्तों, जी हां दोस्तों, एक ऐसा भूचाल भारतीय जनता पार्टी के सामने आ चुका है कि इन्होंने किसी भी खाने में ये नहीं सोचा था कि ये फैसला भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आ जाएगा। दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर यह है दोस्तों कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने साम दाम दंड भेद करके उन्हें संसद से दूर कर दिया, क्योंकि पप्पू वाली जो इमेज थी उसे पूरी तरीके से भारत जोड़ो यात्रा ने चकनाचूर कर दिया और भारतीय जनता पार्टी की नफरती और धर्म के आधार पर पूरी की पूरी राजनीति को धरातल का शक्ल दिखा दिया था। दोस्तों, उसके बाद क्या था कि संसद में जब अडानी को लेकर राहुल गांधी ने पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब कर दिया, तो उनके पास नए नए पैतरे लेकर सामने आने को लेकर हर प्रोपेगेंडा रचा गया। और जब उस प्रोपेगेंडा के ऊपर कुछ नहीं इनको सफलता मिली, तो गुजरात में अपने लोगों को खड़ा करके राहुल गांधी की सदस्यता को छीन लिया गया कि जब राहुल गांधी सदन में होंगे ही नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सदस्यता को छीना गया तो उसके बाद राहुल गांधी की तरफ हर कोई टकटकी लगाए देखने लगा। और राहुल गांधी ने भी पूरी तरीके से अपना जो पूरी जिम्मेदारी के साथ सांसद थे तब भी और नहीं थे तब भी लोगों की आवाज को बुलंद किया। मणिपुर के मुद्दे पर खुद मणिपुर में जाकर लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका दर्द बांटा। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की नींद तब उड़ गई जब आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह फैसला सुना दिया है कि सम्मान के साथ राहुल गांधी अब संसद में लौटेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की नींद अब पूरी तरीके से उड़ चुकी है कि अब वो किस बहाने से राहुल गांधी को रोकेगी, क्योंकि इनके साथ तो यही लगता है कि अगले 7 जन्म तक संसद में और भारत में यही जमे रहेंगे। और राहुल गांधी के संसद लौट आने की खबर से हर किसी को, भारतीय जनता पार्टी के हर किसी सांसद को चोट पहुंची है, आहत पहुंची है और आज रात तो पक्का उन्हें नींद नहीं आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दोस्तों, शब्द दर शब्द आपको बताऊंगी। लेकिन अब यह है कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज रात बिल्कुल भी सोने वाली नहीं है, क्योंकि सदन में जिसे आने से रोका था अब वो शान से ऐतिहासिक रूप में संसद में आकर इनसे सवाल पूछेगा और इनको बताएगा कि जिस नफरत की राजनीति को ये लेकर चलते आए हैं उसका वक्त अब जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा है दोस्तों, हम आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी जब तक नहीं हो जाती तब तक उनके जो द्वेष सिद्धि है उस पर रोक रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अधिकतम सजाए सुनाए जाने पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष गठबंधन के लिए भी कई मायने रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उन्हें दोषी ठहराए जाने पर उनकी जो सजा दी गई थी उस पर रोक लगाई गई है। इसका साफ तौर पर मतलब यह है दोस्तों कि अब राहुल गांधी की संसद की जो सदस्यता चली गई थी अब वो और उसी को लेकर जो दोषी करार दिए गए थे अब उस पर रोक लगा दी गई है और संसद में वो पूरे सम्मान के साथ लौटने वाले हैं। और इसी को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट करके लिखा है कि ये नफरत के खिलाफ मोहब्बत की जीत है, सत्यमेव जयते। आपको बता दें दोस्तों कि जिस तरीके से अब कांग्रेसी
पूरी तरीके से जश्न मनाते दिखाई दे रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, प्रतिपक्ष के नेता, हर कोई आंसू बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर, तो मणिपुर जलने को लेकर भी इनकी मंत्री राहुल गांधी को पूरी तरीके से दोषी करार दे देती है कि मणिपुर में जो हो रहा है उसके लिए भी राहुल गांधी जिम्मेदार है, क्योंकि इस देश में कुछ भी होता है उसके लिए जिम्मेदार या तो नेहरू होते हैं या फिर राहुल गांधी होते हैं। आपको बता दें कि रागिनी नायक ने भी साफ तौर पर लिखा है कि सांच को आंच नहीं होती। उच्चतम न्यायालय ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी। अब संसद में होगी बब्बर शेर की वापसी। जी हाँ, राहुल गांधी की वापसी के बाद पूरी तरीके से हर कोई झूमता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेसियों ने तो इसे जश्न के तौर पर मनाना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि एक ट्विटर यूजर लिखते हैं कि संसद में अब फिर से शेर की आवाज गूंजेगी। श्री राहुल गांधी में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जो होने वाली है उसमें वो हिस्सा भी लेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि जब से अविश्वास प्रस्ताव की बात लाई गई है तब से भारतीय जनता पार्टी हर कोई प्रपंच रचने में लगा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव को कैसे टाला जा सके और किस तरीके से राहुल गांधी को संसद से दूर रखा जा सके, ताकि ना सवालों के जवाब देने पड़े, ना ही किसी और को लेकर कोई बात करनी पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और इनके पाले हुए सारे गुर्गे तो तमाम देश को मुसलमानों का पूरी तरीके से बर्बाद करने वाली राजनीति पर आकर टिक चुके हैं। क्योंकि विकास की अगर बात की जाए तो विकास तो इनसे दूर भागता है, क्योंकि विकास ने भी विकास होने से इनकार कर दिया जब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ये पूरी तरीके से लगाम आई। दोस्तों, और आज जब राहुल गांधी को इतनी बड़ी राहत मिली है तो अब सम्मान से राहुल गांधी संसद में गरजेंगे। संसद में अविश्वास प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी को बेनकाब करेंगे और इस बेनकाब करने वाली सारी की सारे सवालों से भारतीय जनता पार्टी भागने के हर प्रपंच रचती रहती है। मणिपुर में चर्चा ना हो इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कई टाइम से चर्चा नहीं की है। पूरा विपक्ष अब एक है, लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी सवालों का जवाब दे दे हो ही नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ दंगे कराना आता है और तो और साफ तौर पर सांसदों को खरीदना, बेचना या फिर राहुल गांधी की तरह उन्हें साफ तौर पर संसद से बर्खास्त कराना आता है, वो भी एक ऐसे केस में जिस पर कोई सजा बनती ही नहीं थी और ज्यादा से ज्यादा कोई जुर्माना देकर छोड़ा जा सकता था, लेकिन सदस्यता छीन ली गई। ये दिखाने के लिए हम वर्चस्व में हैं और तानाशाही का राज हमारा चलता है। तो इस देश का उच्चतम न्यायालय यहीं पर है और उच्चतम न्यायालय के सामने भी सरकार को माथा टेकना पड़ेगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, थैंक्स के बटन से हमारा सहयोग करिए, चैनल की मेंबरशिप को भी ज्वाइन करिए। शुक्रिया।